गाय भैंस में इन दो चीज़ों की, यानी गाय भैंस है आपकी, इनमें इन दो चीज़ों की कमी ना आने दें, वरना आपकी गाय भैंस न ही तो हीट में आएंगी, न ही गर्भ ठहर पाएंगी, और न ही उनका दूध की मात्रा बढ़ पाएगी। और यानी बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं वह आप अपने पशुओं में इन दो चीज़ों की कमी होती है, उसकी वजह से पशु में बहुत बड़ी दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती है। कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनकी आप अपनी जो पशु हैं उनमें या गाय भैंस हैं उनमें बिल्कुल भी उनकी कमी न आने देनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु यदि प्रॉपर समय पर हीट में नहीं आ पाता है, कई बार यदि आप अपने पशु को देते हैं लेकिन समय पर हीट में नहीं आ पाता है, तब ये देखना चाहिए कि उन पशु में उस चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से पशु आपका हीट में नहीं आ पा रहा है। यदि पशु हीट में भी आ गया लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, यानी गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो वह भी ये देखना चाहिए कि उन पशु की कमी की वजह से आपकी जो गाय भैंस हैं वह गर्भ नहीं ठहर पा रही हैं, यानी कंसीव नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ साथ इनकी कमी की वजह से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते, यानी दूध की मात्रा भी आप उनकी नहीं ले सकते हैं, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। साथ में पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो जाएगी, दूध की मात्रा अचानक कम हो जाएगी, दूध की मात्रा आप बढ़ा नहीं सकते और आप अपने पशुओं में कमज़ोरी आ जाएगी। उनकी कमी की वजह से कई इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से पशुओं में वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, और उनकी कमी की वजह से पशुओं में चलने में दिक्कत है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, खड़े होने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चल रहा है। ये दिक्कतें भी आपके पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी कमी आपके पशुओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, जो कि आपके पशुओं में बहुत ही बड़ी दिक्कतें आपके पशुओं में पैदा करती हैं। साथ में आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से शरीर दिखा रहा है, आवल है, फूल है, प्रोलेप्स है, किसी भी तरह का प्रोलेप्स, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो, चाहे आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो, उस स्थिति में यदि प्रोलेप्स दिखा रही है, शरीर है, आवल यदि दिखा रही है, तब ये देखना चाहिए कि उन चीज़ों की कमी की वजह से आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु में उनकी कमी की वजह से आपके पशु में कई पर इस तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, वह भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ में जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, साथ साथ में कीटोसिस डिजीज़ है, पीपीएच है, पशुओं के पेशाब के साथ खून आना, इस तरह की दिक्कतें हैं, वह भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं। इन्हीं के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से अखाद्य वस्तुएं खाता है, यानी मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, खुद का पेशाब है, तो वह उनकी कमी की वजह से आपके पशु में वह दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और भी दिक्कतें बताऊंगा, लेकिन वह दो चीज़ें क्या हैं? देखो, सबसे दो चीज़ें हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, यदि आपकी गाय भैंस में यदि इन चीज़ों की कमी रहेगी तो आपके पशुओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कतें देखने को मिलेगी। इन दो चीज़ों की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पशुपालक को उठाना पड़ता है, डेयरी फार्मिंग वालों को उठाना पड़ता है इनकी कमी की वजह से। कई डेयरी फार्म है वह कैल्शियम व फास्फोरस की यदि उनमें पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह फेल हो जाती है। तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी यदि आपके जहाँ पर यदि कुछ इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर यदि आप कुछ इस तरह के आपके पशुओं को जिस प्रकार से चारा देते हैं तो उनमें भी कैल्शियम फास्फोरस नहीं हो पाता है, ज़मीन में कमी होती है, तो वह यदि आप अपने पशु खिलाते हैं तो वहाँ के एरिया में भी कमी होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर भी कमी होती है और आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ना हो इसके लिए आप अपने पशुओं को कैल्शियम और फास्फोरस युक्त
कई इस तरह के जो पाउडर आते हैं, उन पाउडरों का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं, जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भी आता है, पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस भी उनके अंदर मिला हुआ होता है। या आप अपने पशु को अलग से फास्फोरस की चीज़ें भी दे सकते हैं, जिस प्रकार से फास्फोरस का पाउडर आता है, सोडाफोस पाउडर आता है, तो उसके अंदर पर्याप्त सोडियम एसिड आता है, तो फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। तो जिन पशुओं में यदि इस तरह की कमी है, जो पशु जैसे मैंने बताया कि गर्म नहीं ठहर पा रहा, हीट में नहीं आ पा रहा, दूध की कमी है, साथ में फैट की भी कमी है, पशु बार बार बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, नर्वाइकल डिजीज़ है, न्यूरो से संबंधित दिक्कत है, तो उन सभी में आप फास्फोरस पाउडर का उपयोग अलग से भी पशुओं में करवाया जा सकता है। तो आप उन्हें अलग से भी दे सकते हैं अकेला फास्फोरस पाउडर, जो कि पशु के लिए सेफ रहता है, 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। कैल्शियम का अलग पाउडर आते हैं, वो भी दे सकते हैं, या कैल्शियम फास्फोरस के मिक्स युक्त पाउडर आते हैं, उनका भी आप उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। तो इन दो चीज़ों की कमी की वजह से आपके पशुओं में नहीं तो दूध की मात्रा बढ़ पाएगी, नहीं फैट की मात्रा बढ़ पाएगी, नहीं पशु हष्ट-पुष्ट रह पाएगा, और अदर दिक्कतें भी आपके पशु में देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ यदि पशु मोटा नहीं हो पाता है, वजन नहीं ले पा रहा है, तो वह भी देखना चाहिए कि पशु में इनकी कमी की वजह से पशु मोटा नहीं हो पा रहा है, वजन नहीं ले पा रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ये होनी चाहिए। ये आपके जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उनमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उन्हें तो आप लंबे समय तक इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और रही बात, इन सभी चीज़ों के लिए आप मिनरल मिक्सर ले सकते हैं, जिसके अंदर सभी तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स, सोडियम, अदर जो एलिमेंट्स पशु को पर डे की ज़रूरत होती है, वह सभी के सभी आपके पशु को मिल जाती हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे यदि आपके पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है ब्याने के बाद में, कई बार देखा होगा कि पशु में ब्याने के बाद में पेशाब के साथ खून बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, तब आप उन्हें अलग से सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर यानी फास्फोरस का पाउडर उन्हें अलग से देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस की। तो ये चीज़ें देख करके आप अपने पशु को कई तरह के रोगों से बचा सकते हैं। कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इनसे आप अपने पशु को बचाया जा सकता है। तो इन दो चीज़ों की कमी से जो आपके पशु में ब्याने से पहले भी देखने को मिलती हैं, ब्याने के तुरंत बाद देखने को भी मिलती हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में सभी में आपको कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि पशुपालक हैं या पशु के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। यदि आपके पशु में इनकी कमी होगी तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कौन से दो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके अंदर कमी आएगी तो आपके पशु में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटेरिनेरियन हैं उनके साथ शेयर करें। हीट में आना और गर्म नहीं ठहरना भी बहुत बड़ी समस्या है इन चीज़ों की वजह से, तो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो इस चैनल पर ऐसे ही देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।